हेलो दोस्तों, मैं आज आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का विधानमंडल। उसमें हमने पहले देख लिया था अनुच्छेद, और आज हम इसमें देखेंगे राजस्थान विधानमंडल पद क्रिया और नियम देखेंगे इसके। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1956 में बनाए गए। इस नियम में कुल 25 अध्याय है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएंगी और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएंगी। उपाध्यक्ष का निर्वाचन। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएंगी व उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएंगी। सभापति तालिका। विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें से कोई एक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्य की पीठासीन हो सकेगा, सदन का पीठासीन हो सकेगा। सामान्य बैठक। सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रश्नकाल। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के प्रथम घंटा यानी 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सदस्य द्वारा राज्य सरकार से पूछे जाते हैं। फिर आता है तार्किक प्रश्न, फिर तारांकित प्रश्न, फिर अल्प सूचना प्रश्न, फिर तारांकित प्रश्न, फिर अतारांकित प्रश्न, फिर अल्प सूचना प्रश्न। और इसमें तारांकित प्रश्न आता है हमारा, जब तक अध्यक्ष नेता निर्देश न दे प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछे और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा। तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों का विचार किया जाता है तथा एक ही सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु नहीं रखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अतारांकित प्रश्न। इसका उत्तर लिखित रूप में सदस्यों को दिया जाता है। प्रश्नों के सदन में चर्चा नहीं होती। सार्वजनिक महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतर सत्र अधिवेशन अवधि के दौरान 1 सप्ताह से अधिक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। फिर आता है हमारा अल्प सूचना। इसमें आता है वे प्रश्न जिनमें उत्तर किसी सदस्यों को 14 दिन से कम अवधि के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता हो। फिर आता है हमारे इसमें शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हमारा आधे घंटे की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोक महत्व के किसी विषय पर जिसके संबंध में किसी प्रश्न का विषय रहा गया हो और उसके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो, कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो वह 3 दिन पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा तथा उस सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर से किया जाएगा। फिर आता है हमारा विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। पहले प्रस्ताव आता है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उनके उस दिन में कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने में कम से कम विधानसभा सीटों का 1/5% यानी 20% सदस्यों के अर्थात राजस्थान में कम से कम 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। नोट: राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हमारे अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन एक भी बार पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध लाया गया। फिर आता है हमारा विश्वास प्रस्ताव। सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। ये विधानसभा में लाया जाता है और पारित न होने पर सरकार गिर जाती है। राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। 3 बार भैरों सिंह शेखावत के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया। सबसे पहले 1990 में भैरों सिंह शेखावत द्वारा व अंतिम बार अगस्त 2020 में अशोक गहलोत द्वारा लाया गया। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होती है। फिर आता है हमारा स्थगन प्रस्ताव। गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष, सचिव व संबंधित मंत्री को देंगे। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग
के सदस्यों हस्ताक्षर आवश्यक है। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सही आवश्यकता है। इसमें प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति चाहिए और एक बैठक में एक से ज़्यादा ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित व विषय को उठाया जाए तो लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी। फिर आता है कटौती प्रस्ताव। सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव। फिर यह 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, सांख्यिकी कटौती और अर्थगत कटौती। जैसे नीतिगत है जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। सांख्यिकी जब मांग की राशि में 100 रुपये की कमी कर दी जाए। और अर्थगत में मांग की राशि में उल्लेखित राशि की कमी की जाए। इसे मितव्ययिता कटौती भी कहते हैं। फिर कटौती प्रस्ताव की कार्यता की शर्तें। हमारी कटौती प्रस्ताव की कार्यता की शर्तें उसमें पहली है, यह केवल एक मांग से संबंधित होगी। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मौजूद कानून में संशोधन व निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा। इसमें ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार के संबंधित नहीं हो। राज्य के सिंचित निधियों पर भारतीय व्यय के संबंध में नहीं होगा। फिर कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी। फिर आता है हमारा 6वां धन्यवाद प्रस्ताव। आम चुनाव के बाद गठित नई सरकार तथा वर्ष के प्रथम सत्र या बजट के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु प्रस्ताव लाया जाता है। फिर एक नोट हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव का भाषण ये अधिकतम अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब सदस्य यह अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों का प्रकट न करके सदन में गलत सूचना दी है तो विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। फिर आता है निंदा प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती। फिर आता है हमारा विधेयकों का प्रमाणीकरण। जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाता है तो उसकी 2 प्रतियां पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर किए जाएंगे व राज्यपाल के सामने उपस्थित किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विलंबन मामलों में सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक पर प्रमाणित करेगा। फिर आता हमारा नेक्स्ट राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने पर जब कोई विधेयक जो सदन द्वारा पारित हो चुका हो और राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा सदस्यों के स्थानों का त्यागपत्र। सदस्य अपने स्थान के त्याग करने की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र देगा। फिर यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति होकर त्यागपत्र सौंपता है तो सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना व ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली है जांच करवा सकता है, जैसे वह उचित समझे। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा। अध्यक्ष सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात सदन को सूचना देगा। फिर आते हैं हमारी समितियाँ, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बस कल का टॉपिक और बचा है, फिर हम नया टॉपिक चालू कर देंगे और कल इसकी आपको PDF मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल माइंड एजुकेशन ऐप पर। और हम कल देखेंगे विधानमंडल में जो समितियाँ बनी थी कौन कौन सी है। आज के लिए इतना ही। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।